am your social science educator. Today we are going to study one of the important chapter of geography, chapter number 19, human life. There are the four important parts of India: northern, southern, eastern and western India. But we are start to the western India because we are all the peoples living in a western India, the important state. That state name is Gujarat. Now we start from Gujarat. अब पहले तो आपको लिखने हैं वेस्ट इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं. तो यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, फिर भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट आते हैं वेस्टर्न इंडिया में. आंसर स्टार्ट करते समय स्टेट नंबर 1 जो हम जहाँ रहते हैं गुजरात. स्टेट नंबर 2 थोड़ा ऊपर है, डेजर्ट वाला एरिया, राजस्थान. थोड़ा एक नीचे है, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के नीचे और एक स्टेट है, दैट इज कॉल्ड गोवा. ये चार स्टेट के बारे में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन स्टेट के लोगों के फूड, इन लोगों की ड्रेस, इन लोगों के ड्वेलिंग मतलब उनके घर, उनकी लैंग्वेजेस, उनके फेस्टिवल्स और उनके फेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वन बाय वन 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, फूड क्या खाते हैं. नाश्ते में क्या खाते हैं गुजरात के लोग और खाने में क्या खाते हैं. स्टार्ट यहां से करेंगे क्योंकि गुजरात का नाम हमने पहली बार लिया. गुजरात के लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं खमन, पात्रा, ढोकला, गाठिया और गाठिया के साथ वो मस्त तरह की चटनी, और इसके साथ त्योहार जब होते हैं तब जिलेबी वगैरह भी खाते हैं गाठिया के साथ. तो ये हो गया नॉर्मली गुजराती लोगों का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट. यही आपको लिखना है. ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं. ब्रेकफास्ट के बाद गुजराती लोग अपना खाना खाते हैं. खाने में क्या खाते हैं मतलब ब्रेकफास्ट के बाद जो खाना होता है उस खाने में क्या खाते हैं गुजराती लोग. खिचड़ी खाते हैं, सब्जी खाते हैं. खिचड़ी के साथ नॉर्मली ये लोग छाछ हमेशा पीते हैं अपने खाने का एक पार्ट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब खिचड़ी के साथ कड़ी भी खाते हैं, कड़ी के साथ दाल भात भी खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल. इस तरह से पूरा इन लोगों का खाने की थाली जो है सजी होती है. तो ये हो गई गुजराती लोगों के फूड आइटम्स की बात. अब गुजरात से हम आते हैं महाराष्ट्र. महाराष्ट्रियन लोगों का जो ब्रेकफास्ट है, उन ब्रेकफास्ट में इन लोगों का फेमस ब्रेकफास्ट है जिसको हम कहते हैं मिसल पाव. नॉर्मली लोग मिसल पाव खाना पसंद करते हैं. पुणे और मुंबई में जाओगे तो वड़ा पाव. तो नॉर्मली वड़ा पाव, मिसल पाव और काफी घरों में कांदा पोहा बनता है. अब एग्जाम में आप कांदा पोहा लिखो ना लिखो, लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तो हुई ब्रेकफास्ट की बात. अब रही ब्रेकफास्ट के बाद खाना खाने की बात. महाराष्ट्र में ऐसा कोई स्पेसिफिक खाना नहीं होता है, वही होता है जो नॉर्मली हर स्टेट में लोग खाना खाते हैं, जिसमें दाल होती है, चावल होता है और जिसमें एक मिक्स वेजिटेबल की सब्जी होती है. यहाँ से हम आगे बढ़े महाराष्ट्र से राजस्थान. राजस्थान में नॉर्मली बहुत अच्छी कचौरी होती है ब्रेकफास्ट में, जिस कचौरी को कहा जाता है मारवाड़ी कचौरी. मारवाड़ी कचौरी के साथ ये लोग खाने में दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद करते हैं. तो दाल बाटी चूरमा खाते हैं खाने में, और नाश्ते में ब्रेकफास्ट में खाते हैं मारवाड़ी कचौरी. अब गुजरात की बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई, महाराष्ट्र की बात हो गई. गोवा नॉर्मली वेस्टर्न पीपल से ज्यादा लोग आते हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं. तो ये लोग फिश वगैरह ज्यादा खाना पसंद करते हैं. फिश के साथ नॉर्मली अकेले फिश तो खाएंगे नहीं, तो चावल या चावल के साथ सब्जी और साथ में फिश. ये हमारे स्टेट्स के फूड्स की बात होगी. होप सो आपको समझ में आ गया होगा. बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है. 4 स्टेट्स बताए, 4 स्टेट्स के लोगों के खाने का जो एक प्रेफरेंस होता है वो. अब बात करेंगे हम ड्रेसेस. ड्रेस की जब बात आती है तो हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं. तो गुजरात में मेल का ड्रेस फॉर्म अलग होगा फीमेल का. नॉर्मली आप भी सोचोगे सर मेल फीमेल का तो अलग ही होता है, आप क्या नया बता रहे हैं. पर ठीक है, मेल और फीमेल का कैसे अलग. जब फीमेल की बात करें तो फीमेल में गुजराती जो विमेन्स होती है वो टिपिकल ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है, उल्टा पल्लू पहनती है. इंडिया में आप बंगाल में जाते हो तो आपको भी उल्टा पल्लू वाली, महाराष्ट्र में जाते हो तो सीधा पल्लू होता है साड़ी का. बट गुजरात में वो टिपिकल और ट्रेडिशनल साड़ी का टाइप होता है. साथ में साड़ी के साथ नॉर्मली ब्लाउज होता है, पेटीकोट होता है. ये सारी चीजों के साथ हम आते हैं महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में भी एक ट्रेडिशनल टाइप की साड़ीज विमेन्स पहनती है. अब विमेन्स की बात हो गई, मैंने महाराष्ट्र की बात कर दी, सेम एज इट इज टाइम मैंने गुजरात की बात कर दी, मेल्स की बात की नहीं. तो मेन्स क्या पहनते हैं गुजरात में. मेन धोती के साथ कुर्ता पहनते हैं. अब धोती कुर्ता, मगर यहाँ पे जो धोती है उसे नॉर्मल धोती नहीं कहा जाता है, इनकी धोती को अंगरखू कहा जाता है. अच्छा, वाई अंगरखू कहा जाता है क्योंकि गुजरात का एक पार्ट ऐसा है जहां वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है. तो नॉर्मली इनके जो धोती का स्टाइल होता है थोड़ा खुला खुला सा होता है ताकि
समझ सकते हैं, एनवायरमेंट सही रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट महाराष्ट्र के साथ गुजरात के साथ हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी, हाँ, महाराष्ट्र में धोती कुर्ता, कुर्ता के साथ वो जो एक दुपट्टा होता है, जो लोग नॉर्मली समर सीजन होता है बहुत ज्यादा लू पड़ती है तो लगाते हैं। अब वो जो दुपट्टा होता है वो व्हाइट कलर का होता है, राइट। उसके साथ टोपी पहनते हैं। महाराष्ट्रियन लोग जो होते हैं वो व्हाइट कलर की कैप पहनते हैं। गुजरात के लोग भी पहनते हैं व्हाइट कलर की ही कैप। और गुजरात के लोग नॉर्मली कोई दुपट्टा उपट्टा नहीं होता है। गुजरात की बात हो गई, महाराष्ट्र की बात हो गई। राजस्थान में फीमेल जो होती है वो उनका जो पेटीकोट होता है उसका सरकमफेरेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। रीजन है वहां भी सेम चीज आती है। जो मेल्स होते हैं, हाँ, पेटीकोट के साथ ब्लाउज होता है नॉर्मली। और इवन मेल जो होते हैं, मेल लोगों का जो पहनावा है वो सिंपल है, वहां पे भी धोती होती है, कुर्ता होता है। हाँ, जो हेडगियर होता है ऊपर जो पहनते हैं वो कलरफुल हेडगियर होता है। कलरफुल इसलिए क्योंकि एक तो वहां नेचर है नहीं, वेजिटेशन है नहीं, तो और क्या करे कलरफुल, तो वो हेडगियर को ही कलरफुल बना लेते हैं। एक मूवी है अच्छी, पीके नाम की, उसमें जो संजय दत्त ने रोल प्ले किया है उसमें आपको उनका पहनावा दिख जाएगा। साथ में व्हाइट कलर का, कभी कभी रेड कलर का एक सैफ्रॉन पहनने की कोशिश ये लोग करते हैं। राजस्थान से हम आते हैं गोवा। अब गोवा में तो मैं क्या ही बताऊं, गोवा में सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं होते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस में आपने बताने की जरूरत नहीं है, आप मूवीज और वो सब में देख सकते हो और वो आपको पता भी होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है ड्वेलिंग। अब गुजरात में घर कैसे होते हैं? गुजरात में मॉडर्न एमिनिटीज के घर है। गांव में जाओ, गांव में आज भी आपको कच्चे हाउस नहीं मिलेंगे, पक्के हाउस मिलेंगे। गुजरात के बाद अगर मैं राजस्थान में आता हूँ तो राजस्थान में भी घर बनते हैं मगर फ्लैट रूफ टॉप के घर होंगे। फ्लैट रूफ टॉप के घर जहां भी आप गुजरात में जाओ, इवन वहां पे घर सीमेंट के बनते नहीं है राजस्थान में। वहां एक पत्थर होता है रेड कलर का, रेड कलर के नॉर्मली वहां घर होते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। वो रेड स्टोन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, गर्मी ज्यादा पैदा करता है। राजस्थान में जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कच्चे हाउस, मड वाले हाउस में आज भी रहते हुए आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट गोवा में कैसे घर है? अरे बताने की जरूरत है, मॉडर्न सिटीज है तो ड्वेलिंग हाउसेस भी मॉडर्न सी होंगे, बंगलो वाले होंगे, मेंशंस होंगे, फ्लैट सिस्टम्स आर अवेलेबल ओवर देयर। यस, वहां बारिश कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो कुछ घर आपको थोड़े रूफ टॉप मिलेंगे जहां से ऊपर से बारिश है नीचे आ जाए। आगे है लैंग्वेज। गुजरात के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? गुजराती। गुजरात में कच्छ है तो वहां के लोग कच्छी। महाराष्ट्र में मराठी। कोंकण एक जगह है, कोंकणी। विदर्भ में एक जगह है, विदर्भीय। तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज, गुजरात की लैंग्वेज नॉर्मली हमें पता ही चलता है। गोवा में मिक्स लैंग्वेज, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग वहां की जो लैंग्वेज है कोंकणी वो लैंग्वेज बोलते हैं। राजस्थान मारवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। मैंने आपको एक फोक सॉन्ग भी सुनाया था मारवाड़ी में, थाली भरकर लाए खिचड़ो ऊपर घीरी बाट की, जीमो मारा शाम धनी जीमावे बेटी जाट की। फोक सॉन्ग मारवाड़ी में, घूमर घूमर, ये भी सॉन्ग राजस्थानी फोक सॉन्ग है। तो मारवाड़ी सॉन्ग, मारवाड़ी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा के साथ आगे चलते हैं। टॉपिक फेस्टिवल्स। नॉर्मली स्टूडेंट गुजरात में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट, अभी कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति, उत्तरायण, जहां पतंग वगैरह बच्चे या बूढ़े सारे लोग फेस्टिवल्स को बहुत कॉमनली सेलिब्रेट करते हैं। उत्तरायण के साथ यहाँ के लोग नवरात्रि गरबा बहुत ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। नवरात्रि, दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और आने वाले 2 दिन के बाद जब तक आपके पास वीडियो आएगा 26 जनवरी भी यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। ईद क्यों छोड़े, ईद हो, मोहर्रम हो, दिवाली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, मकर संक्रांति हो, गरबा हो और गणेश चतुर्थी हो, ये सारी चीजें यहाँ पे सेलिब्रेट होते हुए आपको दिखती है। नेक्स्ट, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फेस्टिवल्स के बाद आते हैं फेयर्स। महाराष्ट्र में बहुत फेवरेट फेयर्स होते हैं, जैसे अभी पता है प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। महाराष्ट्र में भी हर 12 साल के बाद कुंभ होता है, मगर उसे पूरा कुंभ नहीं कहते, उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। कहाँ होता है? नासिक। तो नासिक में एक फेयर होता है, अर्ध कुंभ फेयर उसे कहते हैं। इवन गोवा में कार्निवल्स होता है। इवन आप गुजरात में आते हो तो गुजरात में 3 बहुत फेमस फेयर है। एक फेयर का नाम है भावनाथ फेयर, एक फेयर का नाम है तारनेतर फेयर, एक फेयर का नाम है जो डांग जिला में होती है, डांग दरबार
फेयर, एक और फेयर है गोल गधेड़ा फेयर। गोल गधेड़ा फेयर इसलिए फेमस है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे गधे नहीं है, डोंकीज नहीं है व्हाइट कलर के, इनके एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में बहुत सारी डिमांड्स होती है। तो ये फेयर्स आपको गुजरात में दिखे। राजस्थान, भारत का एकलौता मंदिर पुष्कर में देखने मिलता है, ब्रह्मा जी का, वहां मिलता है आपको पुष्कर का मेला। वर्ल्ड के सारे लोग जो थोड़े धार्मिक है, रिलीजियस है, जो ब्रह्मा जी को मानते हैं, जो रचयिता है देश के, उनके लिए नॉर्मली आपको वेस्टर्न इंडिया पता चल गया होगा, 4 माह का इजीली इसमें ले सकते हो ना। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स है, बेटा बंद कर